नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असुर यानी राक्षस बता दिया गया है। किसने नीतीश कुमार को असुर बता दिया है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दे, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, एक बार फिर से लालू यादव की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई है। लालू यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। काफी हालत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में भी ले जाया गया। उसके बाद कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, एलजेपी के मुखिया रहे चिराग पासवान और आरजेडी के बीच गठबंधन करने पर बात बन गई है। अब इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। किस शर्त पर ये दोनों पार्टियां दोस्ती को तैयार हुई हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि बहुत ही भोले हैं नीतीश कुमार, उन्हें कुछ नहीं पता रहता है। जब पत्रकार पूछते हैं कि सर इसकी रिपोर्ट आई है, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी दोस्तों, आपको बता दें, 22 तारीख को लालू यादव पटना पहुंचे थे और 25 तारीख को शाम को ही वो दिल्ली वापस चले गए। लेकिन उसी शाम लालू यादव की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। देर शाम अचानक दिल्ली के एम्स में लालू यादव को भर्ती कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हालत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। बताया जा रहा है कि एम्स के डॉक्टरों ने उनका ब्लड लेकर जांच के लिए भेजा है और रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें किसी प्रकार के खतरे से बाहर बताया है। जानकारी के मुताबिक बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद लालू यादव को एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक है। बता दें, लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसमें दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं। इसी वजह से उन्हें दिल्ली से बिहार आने में कई बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें, नीति आयोग की रिपोर्ट पर जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि सर रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, कई बार पत्रकारों ने इस शब्द को दोहराया, लेकिन उस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट, मैंने देखी नहीं है, देख लेंगे तभी कुछ बता पाएंगे। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बहुत भोले हैं नीतीश कुमार। क्या क्या बात नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं देखा, नहीं हमने देखा नीति आयोग की रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है नीति आयोग? जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर विपक्ष गरीबी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट पर लगातार हमलावर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा करीब 52% गरीब लोग बिहार में रहते हैं। हालांकि जैसा कि आपने नीतीश कुमार के वो वीडियो देखा जिसमें रिपोर्टर मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि सर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि कहा कि कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट, मैंने देखी नहीं है, देख लेंगे तभी कमेंट करेंगे। अब इस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए लिखा कि माने ... बहुत ही भोले हैं, कहीं कुछ देखते कहाँ हैं। इतना अभिनय करने के पश्चात भी क्या इनके चेहरे के भाव से लगता है कि वो वास्तव में इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जब यह खबर बासी हो जाएगी तो कौन पूछेगा। बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के 15 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल किए थे। उन्होंने सवाल करते हुए नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है, ये सवाल पूछे थे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य चीजों में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा। हालांकि नीति आयोग की जब से रिपोर्ट सामने आई है
तब से नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। उसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत ही भोले हैं, कहीं कुछ देखते कहाँ हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के स्टैंड से बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहमत नहीं है। नीतीश कुमार के इस स्टैंड से डिप्टी सीएम को ऐतराज है। जहां बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे में छापेमारी करने के बाद बिहार पुलिस विवादों में घिर गई है। महिलाओं के बीच बिना महिला जवानों के शराबबंदी के नाम पर छापेमारी करने पहुंचे पुलिस जवानों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी बिहार पुलिस के इस रवैयों को देखते हुए उसे गलत बताया है। जहानाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। पुलिस अधिकारी इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे में छापेमारी करने से पहले पुलिस अधिकारियों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। वो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। बता दें, कल ही मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पुलिस प्रशासन शराब को लेकर होटल और आयोजन स्थलों पर जांच करती है। जांच के लिए महिला के कमरे में जाती है तो कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन पुलिस जांच के लिए नहीं जाएगी क्या? ये कोई गुनाह है? इस बयान से नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि किसी भी हाल में सख्ती में ढिलाई नहीं होने वाली है। उन्होंने पुलिस को एक तरफ से खुली छूट दे दी है, जबकि उप मुख्यमंत्री ने इन बातों को गलत बताते हुए ध्यान रखने की बात कही। वहीं आपको बता दें, बिहार में एमएलसी चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर तैयारियां तेज दिख रही हैं। आरजेडी और लेफ्ट चिराग पासवान से दोस्ती को लेकर तैयार हो गई है। हालांकि वहीं कांग्रेस इसको लेकर कंफ्यूज दिख रही है। बता दें, बिहार में विधान परिषद के 24 सदस्यों का चुनाव होने वाला है, यानी एमएलसी के 24 सदस्यों का। इसको लेकर आरजेडी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रही है। वहीं कांग्रेस अभी इसे दूरी बनाए हुए है। कई कांग्रेसी नेता इन चुनाव में पार्टी के अकेले उतरने की वकालत कर रहे हैं। बता दें, एमएलसी के 24 सदस्यों के चुनाव को देखते हुए आरजेडी ने सीट बंटवारे का फार्मूला भी तैयार कर दिया है। इसके मुताबिक आरजेडी 15 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस 5 सीट पर और चिराग पासवान की पार्टी 3 सीट पर और 1 सीट लेफ्ट के लिए छोड़ी गई है। कुछ दिन पहले ही एलजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एमएलसी चुनाव के लिए गठबंधन पर जोर दिया गया था। हालांकि बोर्ड ने आखिरी फैसला चिराग पासवान के ऊपर छोड़ दिया था। एलजेपी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने बताया कि यह फैसला चिराग को करना है। उन्हें ही तय करना है कि पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी या फिर एनडीए के साथ जाएगी। उन्होंने कहा कि कल इसके बारे में फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आरजेडी और लेफ्ट चिराग से दोस्ती को लेकर तैयार हो गई हैं, लेकिन आरजेडी और एलजेपी में दोस्ती करने को लेकर अभी भी विचार चल रहा है। हालांकि उधर कांग्रेस ने आरजेडी और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं को भी विराम दे दिया है। ऐसे में महागठबंधन का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2020 में हुए चुनाव यानी विधानसभा चुनाव में एलजेपी का प्रदर्शन पहले ही काफी खराब रहा। इसका नतीजा यह रहा कि आज की तारीख में पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस अभी संशय में है। कांग्रेस एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर एक मत नहीं है। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा है कि गठबंधन को लेकर क्या बातचीत चल रही है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं आपको दे दें, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को असुर बता दिया है। कहा वो कुर्सी पर फेविकोल से चिपक गए हैं। जहां नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में बिहार विकास के मामले में एक बार फिर पिछड़ा हुआ राज्य साबित हुआ है, जिसको लेकर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी सत्ता के मद में चूर हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है। साथ ही राजद नेता ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए असुर तक बता दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट के सवाल पर मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार अभी सत्ता के मद में चूर हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है। अभी उनके सर पर शराबबंदी कानून सवार है। उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने अपने राज्य में सभी को शराबी बनाया और अब सबको महात्मा बनाने का अभियान चला रहे हैं। तिवारी का कहना है कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में पुलिस का राज कायम करना चाहते हैं। दुल्हन के कमरे में बगैर महिला पुलिस के
पुलिस घुस जा रही है उसको भी नीतीश कुमार सही करार दे रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल बेशर्मी पर उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी असुर का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शादी में विघ्न डालने वाले को असुर कहा जाता है। साथ ही शिवानंद तिवारी ने 15 साल के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप दावा कर रहे हैं कि 15 साल में आपने बेमिसाल काम किया है, तो नीति आयोग उसी के पैमाने पर बता रहा है कि आपने कितना विकास किया है। शिवानंद का कहना है कि नीतीश कुमार 15 सालों से डटे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि नीतीश कुमार कुर्सी पर फेविकोल से चिपक गए हैं। लगता है यही से बांस घाट जाएंगे। हालांकि इस बयान पर जेडीयू ने भी शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया था।